युद्ध धारण किए हैं। चतुर्भुजम शंख गदा जो आयुधम। और जैसे ही मैया देवकी ने दर्शन किया, प्रणाम किया, प्रभु पुत्र चाहते हैं, आप तो जगत पिता के वेश में दिख रहे हैं, एक माँ के ममता की और परीक्षा मत करें। भगवान ने मैया देवकी को बताया, मैया मेरे द्वारा प्रदान किए वरदान की तुझे विस्मृति ना हो गई हो, इसलिए अपना दिव्य दर्शन करा के मैंने याद कराया है। पूर्व जन्म में जो तूने मांगा था, मैं स्वयं तेरा लाला बनकर आ गया। और जैसे ही कहा तुम्हारा लाला बनकर आ गया, मैया देवकी ने कहा, कन्हैया जब हमारे यहाँ किसी के बेटा आता है ना, पैदा होता है ना, तो आपके जैसा पीताम्बर धारण करके नहीं आता, आपके जैसा गले में मणि पहन के नहीं आता, आपके जैसे चार हाथ लेके नहीं आता। प्रभु ने कहा पुत्र को माँ के द्वारा जब बताया जाता है तभी तो वो बेटा बनता है। मैया देवकी ने कहा दो पे दर्शन दो। भगवान ने दो भुजाओं में दर्शन दिया। मैया देवकी ने कहा जल्दी से ये पीताम्बर माला वाला जो भी गले में डाला है इसका परित्याग करो और की जय शिशु लीला प्रेयसी का छोटे बन जाओ ना सरकार। और जैसे ही माँ ने कहा छोटे बन जाओ, तो सारे संसार को अपनी उंगली पर नचाने वाला वह ब्रह्म भी जैसे ही माँ की गोदी में जाता है, अपने आप को समर्पित करता है। भैया ले आज से तेरी उंगली पकड़ कर चलना सीखूंगा और जो तू कहेगी तेरे हर आदेश का पालन करूंगा। और जैसे ही भगवान मैया देवकी की गोदी में जाते हैं, देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए बड़ी सुंदर स्तुति की और स्तुति की है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।
लोगों की जो भी प्रशंसा करें कम है। अद्भुत चमत्कार सुना था। 7 अजूबे हैं, इतिहास में पढ़ा 7 अजूबे हैं और वटघार में पंडित जी 8वां अजूबा देखने को मिला। और वो 8वां अजूबा ये है कि जहाँ 4 माताएं बैठी हों, 4 महीने बाद मिली हों और 4 मिनट तक चुप बैठी रहे तो 8वां अजूबा है। साहब 4 घंटे में एक भी मैया के द्वारा किसी भी बिल्कुल पूर्ण निमग्नता के साथ जिस भाव से आप लोग बैठकर भगवान की कथा सुनती हैं तो मेरा भी मन हो जाता है और थोड़ा सा एक बार इसमें मथानी चला तो उसको थोड़ा सा और खींच लेता हूँ और कुछ नहीं है। तो आप सभी को मंच से एक बार नहीं हजारों बार साधुवाद करते हुए एक चर्चा। कभी किसी के बर्थडे में जब जाते हैं आप लोग तो ऐसे ही जाते हैं, सोने सोने बैठे रहेंगे जिसे खुशी में नहीं, हम लोग किसी के गम में आए हैं, ठीक है ना। हमारे नंद बाबा की कोई उम्मीद नहीं थी, ठीक है ना। चौथा पंथा और जब देने वाले ने दिया तो पत्थर में भी दूध पैदा कर दिया, असंभव को भी संभव कर दिया। तो सारे ब्रज के लोग, ब्रज वनिताएं दौड़ती हुई मैया यशोदा के घर जाती हैं और महाराज नंद जी को मैया यशोदा को बधाइयाँ देती हैं। तो आप लोगों को भी बधाई, ऐसा मान के चले हम मटघार में नहीं, सभी लोग ब्रज में बैठे हैं, ये हमारे सब ब्रज सखा हैं, आप सब गोपी हैं, ब्रज वनिताएं हैं, तो ऐसी बधाई दें यहाँ से महाराज वृंदावन तक सुनाई पड़े। और कोई भी अपनी जगह पर बैठेगा नहीं, उसी जगह पर खड़े खड़े ही 4 चक्कर लगाएगा, लेकिन सब ही नचावत राम गोसाई। और जो यहाँ खड़े होकर भगवान के दरबार में 4 चक्कर लगा देगा, 84 के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा, ऐसा शास्त्र मत है। तो सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, भगवान के जन्मोत्सव में झूमते हुए मस्ती के साथ, तालियों की सेवा के साथ। ऐसा एक भी व्यक्ति ना दिखे